सबसे पहले दोस्तों आपको सीखना है कि आर्मोल किस साइज में कितना कटिंग करना चाहिए। दोस्तों एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो ना ही आपका आर्मोल छोटा होगा और ना ही आपका आर्मोल बड़ा होगा। जो साइज आपका आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको निशान लगाना और निशान सीधा कर देना। यहाँ पर जो हमारी आर्मोल की शेप आती है वो कैसे आती है, ये एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आपकी जो आर्मोल की शेप है एकदम नॉर्मल तरीके से होगी। यहाँ पर हमारा एक बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। ये फॉर्मूला अगर आप सीख गए ना, बाजू बाइसेप्स का नाप लेना, तो आपकी बाजू बहुत अच्छे से कटिंग होगी। क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाता हूँ। हेलो गाइस, ज्ञान फैशन बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेलर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आर्मोल शोल्डर कटिंग के लिए। जैसे दोस्तों हम टेलर के पास सूट बनवाते हैं ना अपना, तो क्या होता है यहाँ से हमारी शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आर्मोल से भी हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन यही चीज हम अपने घर पे बनाते हैं सूट कटिंग करके, तो क्या होता है हमारे यहाँ से काफी ज्यादा झोल आती है, शोल्डर से भी काफी ज्यादा झोल आती है, हमारी आर्मोल शोल्डर की फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाती है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला टेलर आर्मोल शोल्डर कटिंग करने के लिए, यही चीज मैं आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोस्तों हमने सूट की फिटिंग के निशान लगाए, कमर से दोस्तों नीचे तक हमने निशान लगा लिए। लेकिन दोस्तों आर्मोल का निशान कैसे लगेगा, शोल्डर की कटिंग कैसे होगी, किस तरीके से हमारे निशान लगते हैं, मैं सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। क्या होता है दोस्तों, जो कमर से नीचे के निशान होते हैं सेम हर साइड में एक ही जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो चेंजिंग आती है वो आती है आर्मोल की कटिंग कैसे करें, शोल्डर की कटिंग कैसे करें। मैं दोस्तों आपको सिंपल फॉर्मूला समझाऊंगा जो टेलर अपनी बुटीक पर इस्तेमाल करते हैं, अपना जो सिलाई करते हैं वो किस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा आर्मोल शोल्डर की कटिंग करना। सबसे पहले दोस्तों आपको सीखना है कि आर्मोल किस साइज में कितना कटिंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हमारा 43 इंच चेस्ट है ना, इसमें दोस्तों हमारी आर्मोल लेंथ कितनी कटिंग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ से इंची टेप में यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग होगी ना, तो इसके बराबर से हम इंची टेप रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी शोल्डर की कटिंग हो, आर्मोल लेंथ की जो कटिंग होगी दोस्तों वो होगी 6.25 इंच पर। यहाँ से 6.25 इंच पर आपको आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है अगर आपकी 43 इंच चेस्ट है तब। अब इस निशान को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से हम सीधा कर देंगे निशान। अब यहाँ पर हमारी 43 इंच चेस्ट है ना, तो इस पर दोस्तों हमें निशान लगाना है, चौथाई भाग 11.25 इंच हो जाएगा, इस तरीके से निशान लग जाएगा। कमर और चेस्ट का निशान हम इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ पर हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। ये दोस्तों हमारा जो आर्मोल लेंथ का निशान लगा है ये हमारा लगा है 43 चेस्ट के हिसाब से। अब किस साइज में कितना हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना चाहिए वो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे जो मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपका यहाँ पर 31 से 44 इंच है चेस्ट आपकी, तो कितना हमें किस साइज में कितना आर्मोल लेंथ लगाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारा आ जाता है 31 से, अगर आपका यहाँ पर 34 इंच है, या फिर आपका 35 से यहाँ पर आपका है 37 इंच। ठीक है, 37 इंच है आपका, या फिर आपका यहाँ पर हो सकता है 38 से 40 इंच हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर हो सकता है 41 से, ठीक है 41 से 44 इंच। तो किस साइज में कितना लगेगा, यहाँ पर दोस्तों आर्मोल लेंथ हमें 31 से 34 इंच में लगाना है 6 इंच पर, और यहाँ पर 35 से 37 इंच पे दोस्तों हमें लगाना है 6.25 इंच पर। ठीक है, 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे 35 से 37 इंच पर, और दोस्तों 38 से 40 इंच में हमें लगाना है 6.5 इंच पर, और यहाँ पर 41 से 44 इंच पे लगाना दोस्तों हमें 6.25 इंच पर। कैसे लगेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से शोल्डर की जहाँ पर आपकी कटिंग होती है उस जगह पर दोस्तों इंच टेप बराबर से रखना है। 31 से 34 इंच पे निशान लगाना है 6 इंच पर, और दोस्तों आपका 35 से 37 इंच है तो आपको यहाँ पर आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है 6.25 इंच पर, और आपकी 39 से 40 इंच है तो 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपका 41 से 44 इंच है तो यहाँ पर 6.25 इंच पर आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। ये दोस्तों एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो ना ही आपका आर्मोल छोटा होगा और ना ही आपका आर्मोल बड़ा होगा। जो साइज आपका आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको निशान लगाना और निशान सीधा कर देना है। ठीक है, अब बारी आती है दोस्तों इस जगह पे क्या होता है आर्मोल शोल्डर की कैसे कटिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों शोल्डर की एकदम फिनिशिंग से छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपने हमारा अच्छे से देख लिया ना तो शोल्डर कोई भी साइज आपका हो सकता है, उसमें दोस्तों सिंपल तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हमारी 31 से 44 इंच है, आपका कोई सा भी शोल्डर आ सकता है। यहाँ पर आपका 13 इंच आ सकता है, 12 इंच आ सकता है, 14 इंच आ सकता है, 15 इंच आ सकता है, 16 इंच आ सकता है। ठीक है, कोई भी आपका शोल्डर हो, लेकिन जो मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 31 से 44 साइज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जब भी हमारी कटिंग होती है ना इस जगह पे शोल्डर की,
यहाँ से जो हमारी कटिंग होती है इस जगह पे वो होती है हमेशा पीछे गले के हिसाब से। हमेशा यहाँ पर जो कटिंग करते हैं हमेशा बैक गले के हिसाब से करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा गला हो सकता है 7 इंच हो सकता है, 8 इंच हो सकता है, 9 इंच हो सकता है, 10 से आपका 12 इंच भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हमें कटिंग करना है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका कोई सा भी शोल्डर हो सकता है। जैसे मान के चलते हैं इस जगह पर जो हमारा शोल्डर है वो है दोस्तों 15.5 इंच। ठीक है, 15.5 इंच हमारा शोल्डर है। इस जगह पे आपका 16 इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक फॉर्मूला के हिसाब से सिखा रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। और इसका जो पीछे का गला बनेगा ना वो बनेगा हमारा 9 इंच का। तो यहाँ से हमें माइनस करना है 3.5 इंच। 3.5 इंच हम माइनस करेंगे, टोटल हमारा कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों 11 इंच का। ठीक है, 11 इंच का यहाँ पर शोल्डर आएगा हमारा निकल के। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इंची टेप लेना है। इंची टेप की मदद से क्या करना है, 15.5 इंच शोल्डर है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच हो गया। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आधा इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आया वो आया 12 इंच। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया 11 इंच, लेकिन यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो है 12 इंच का। ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो। ठीक है, अब यहाँ पर 12 इंच आया, 12 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह पे हाफ हो जाएगा हमारा 6 इंच। 6 इंच हाफ हो गया तो हमें शोल्डर क्या करना है, इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हमारा 6 इंच पे निशान लग जाएगा। गले ब्रोड का निशान लगा देंगे 3.25 इंच पर, या फिर आप 2.5 इंच पे लगा सकते हैं। जैसे हल्का साइज होता है ना तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाना है गले ब्रोड का। अगर आपका हैवी साइज होता है तो यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर फॉर्मूला आपको समझा दिया है, लेकिन किस साइज में कितना हमें माइनस करना है। जैसे यहाँ पर हमारा जो गला था वो था 9 इंच का, तो इसमें से दोस्तों हमने माइनस करा 3.5 इंच। अगर आपका यहाँ पर 7 इंच, 8 इंच या 10 से 12 इंच है तो कितना हमें माइनस करना है। जैसे दोस्तों अगर आपका 7 इंच आता है शोल्डर तो यहाँ पर आपको माइनस करना है 2.5 इंच। अगर 8 इंच आता है तो यहाँ पर आपको 3 इंच माइनस करना है। 9 इंच आता है तो 3.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, अगर आपका 10 से 12 इंच है तो यहाँ पर आपको 4 इंच माइनस करना है। कोई सा भी आपका शोल्डर हो सकता है नाप, यहाँ पर 16 इंच भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला समझाया ना आपको माइनस करने का, वही आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हर साइज में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बारी आती है दोस्तों आर्महोल की शेप किस तरीके से देते हैं। यहाँ पर जो हमारी आर्महोल की शेप आती है वो कैसे आती है, ये एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आपकी जो आर्महोल की शेप है एकदम नॉर्मल तरीके से होगी। यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं, जैसे ये हमारा साइज है, इस जगह पे हमारे साइज हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना होता है। फ्रंट क्रॉस का निशान क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रंट। ठीक है, फ्रंट क्रॉस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया शोल्डर का फॉर्मूला, आप लिख के रख लें। और यहाँ पर हमें आर्मो लेंथ का हमने फॉर्मूला समझाया। इस जगह पे हमारा आर्मो लेंथ है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पर ये हमारा आर्मो लेंथ है, इस जगह तक हमारी आर्मो लेंथ है ऊपर तक। और यहाँ पर हमें किस साइज में कितना फ्रंट क्रॉस कटिंग करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपके जो हो क्या कहते हैं आए यहाँ पर आर्मो लेंथ की आपकी कटिंग अच्छे से हो। तो मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्रंट क्रॉस 31 से हमारा हो जाएगा 31 से, अगर आपका 34 है या फिर आपका 35 से। ठीक है, अगर आपका 35 से 37 इंच है या फिर 38 से आपका 38 से 40 इंच है, और या फिर आपका 38 से 40 या फिर आपका 41 से आपका 44 है। तो कितना कटिंग करना है, अगर आपका 31 से 37 यहाँ पर जैसे हमारा आया, यहाँ पर हमारी जो चेस्ट साइज है ना इसमें दोस्तों हमारी 31 से 44 इंच है, तो इसमें जो हमारे 43 इंच आ रहा है बीच में ना, तो इसमें जो हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा ये दोस्तों हमारा लगेगा 7.25 इंच पर। 7.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर इस तरीके से निशान हमारा लगेगा। ये तो दोस्तों यहाँ से हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया है ना, वो दोस्तों हमने लगाया 43 इंच के हिसाब से। अब हमें क्या करना, आधा इंच कंधी डाउन करनी है। इस तरीके से कंधी डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें सीधा निशान करना है डाउन में। अब दोस्तों हमें क्या करना है, फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान सीधा करना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें आर्महोल की शेप देनी है। आर्महोल की शेप दोस्तों इस तरीके से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे फ्रंट क्रॉस से और 1.25 इंच का निशान लगाएंगे बैक क्रॉस से। अब यहाँ पर हमें आर्मो लेंथ का शेप देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी आर्मो लेंथ की शेप दी जाएगी। ये दोस्तों तरीका बहुत अच्छा होता है आर्मो लेंथ शेप देने का, जो मैंने यहाँ पर आपको नाप समझाया है। ठीक है, आप किस साइज में कितना यहाँ पर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों 31 से 34 इंच है ना हमारी, तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का जो निशान लगेगा वो लगेगा 5.5 इंच पर। और 35 से 37 इंच है तो यहाँ पर हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 6 इंच पर। और 38 से 40 इंच है इस जगह पे, तो हमारा यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा
6.25 इंच पर, ठीक है, 6.25 इंच पे निशान लगेगा। अगर आपका यहाँ से 41 से 44 इंच है तो यहाँ पर आपका लगेगा 6.25 इंच पर, ठीक है, 6.25 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है। मैं इस तरीके से आपको समझा दिया है। यहाँ पर भी मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। 31 से 34 इंच है तो आपको 5.5 इंच पर फ्रंट क्रोस का निशान लगाना है। अगर आपका 35 से 37 इंच है तो आपको यहाँ पर लगाना है 6 इंच पर फ्रंट क्रोस का निशान। अगर आपका 38 से 40 इंच है 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका 41 से 44 इंच है तो यहाँ पर 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे फ्रंट क्रोस के निशान लग गए, लेकिन मैंने यहाँ से 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाया था। आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका फ्रंट क्रोस है वो आपको निशान लगाना, उसके बाद 1.25 इंच का निशान आपको हर साइड में आगे बढ़ाकर लगाना। ये हमारा फ्रंट क्रोस का निशान है, यानी कि पहले सामने वाले पल्ले का, और ये हमारा बैक क्रोस का निशान है, यानी कि पीछे वाले पल्ले का, ठीक है। अब हमें इसे नॉर्मल कटिंग करना है। ये मैंने फॉर्मूला जो आपको समझाया ना आर्म होल शोल्डर कटिंग करने का, सेम तरीका यही मैं अपनी बुटीक पे इस्तेमाल करता हूँ। जो टेलर होते हैं ज़्यादातर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम काम करते हैं उसी तरीके से हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ भी गलती नहीं होगी और आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है ना तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं या फिर हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब नॉर्मल क्या करेंगे, इस निशान पे ऐसे डाउन में कटिंग करेंगे और यहाँ से हमें बैक पल्ले के आर्म होल में कटिंग करना है, ठीक है। नॉर्मल इसकी हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ही हमारे सूट की कटिंग हो गई। एक कुट का लगाना है गले ब्रोड के निशान पे, एक कुट का चेस्ट पे लगाएंगे, एक कुट का हिप पे लगाएंगे, एक कुट का दोस्तों हमें कमर पे लगाना है, और एक कुट का दोस्तों हमें लंबाई का लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुट के लग जाते हैं। ये दोस्तों जो कुट के लगते हैं, ये सिलाई जब हम करते हैं सूट की काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इन कुटकों से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गहराई की कटिंग करनी है। फ्रंट बैक पल्ले को इस तरीके से साइड में करेंगे और यहाँ से हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है, जब हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला साथ में जब कटिंग हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल हमें कटिंग कर देना है। अब इसी साइज के अकॉर्डिंग किसी भी साइज में किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए बाजू की, जैसे मैंने आपको समझाया 31 से 44 साइज तक, तो किस तरीके से किस साइज में बाजू की कटिंग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। नॉर्मल दोस्तों यहाँ पर ही हमारा कपड़ा है। अब किस तरीके से हमारी बाजू कटिंग होगी, यहाँ पर हमारी जो बाजू है वो 5 इंच की है, आपकी 14 इंच की भी हो सकती है, 16 इंच की भी हो सकती है, लेकिन तरीका एक ही रहेगा बाजू कटिंग करने का, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा चब्बर है। चब्बर के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इंच टेप इसी के बराबर से रखना है। इंच टेप बराबर से रखने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी लंबाई जो भी हो उसी के उसमें आपको आधा इंच ऐड करना और निशान लगाना है। जैसे 5 इंच है, आधा इंच ऐड करा, 5.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, ये निशान सीधा करना है, तुरपाई का मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दोबारा से इंच टेप बराबर से रखना है। यहाँ पर आपको 4.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमारी बाजू आर्म लेंथ का निशान है और इसे करेंगे इस तरीके से सीधा, ठीक है। यहाँ से जो हमने 4.25 इंच पे निशान लगाई, ये किस साइज में कितना लगेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। 31 से आपका है 31 से 34 इंच, और यहाँ पर आपका 35 से आपका यहाँ पर है 37 इंच, और 38 से आपका यहाँ पर है 40 इंच, और 41 से आपका है 44 इंच। तो कैसे निशान लगाएंगे, 44 इंच में दोस्तों हम लगाने हैं 4.25 इंच पर निशान, ठीक है। और यहाँ पर 37 से 40 इंच में आपका जो निशान लगेगा वो दोस्तों लगेगा 3.5 इंच पर, ठीक है। और 35 से 37 इंच में जो निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 3.5 इंच पर, मैंने ये आपको समझा दिया है। और 31 से 34 इंच में जो निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 3.25 इंच पर, ठीक है। इस तरीके से हमारे निशान लगेंगे, मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर हमारे 4.25 इंच पे, 3.5 इंच पे निशान लगेगा, 3.25 इंच पे निशान लगेगा। इसी तरीके से हमारी बाजू की कटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल मोहरी का निशान लगाना है, जो भी आपकी मोहरी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको निशान लगाना है। जैसे मोहरी 7.5 इंच है तो यहाँ पर हमारा एक बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। ये फॉर्मूला अगर आप सीख गए ना बाजू बाइसेप्स का नाप लेना, तो आपकी बाजू बहुत अच्छे से कटिंग होगी। क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों हम सूट का नाप लेते हैं, उस जगह पे क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से बाजू का भी नाप लेते हैं। बाजू को नॉर्मल आपको नाप लेना है, लंबाई वगैरह जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आपको नाप लेना है, लेकिन एक नाप आपको लेना है यहाँ से 3 से 3.5 इंच पर। तो यहाँ पर 3 से 3.5 इंच नापेंगे इतनी दूरी, और इस जगह से दोस्तों हमें आर्म होल की तरफ से इस तरीके से इसकी गुलाई लेनी है, इसका फिटिंग का नाप लेना है। नाप ले लिया, उसके बाद क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों नॉर्मल इसका जो मैंने नाप लिया है ना, इस जगह पे मैंने दोस्तों बाजू बाइसेप्स का जो नाप लिया है
वो हमने लिया है 15 इंच का, इस सूट का जो है। अब उसमें दोस्तों हमें प्लस करना है 3 इंच। टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 3 8 18 इंच। ठीक है, 5 3 8 18 इंच हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कम भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 14 इंच भी हो सकता है, 13 इंच भी आ सकता है, लेकिन आपको हमेशा इसमें जो प्लस करना है ना वो 3 इंच ही प्लस करना है। यहाँ पर आपका किसी किसी में 10 इंच भी आएगा, तो यहाँ पर आपको 3 इंच ही प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आया 5 3 8 18 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 18 का हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें शेप देनी है, इस तरीके से यहाँ पर हमारी सेफ हो जाएगी। ये दोस्तों साइज के अकॉर्डिंग आता है, जो भी है वो साइज का अकॉर्डिंग आता है, जैसे आपका साइज है उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ये बाजू वैसे अब आता है। और नॉर्मल हम क्या करेंगे, इस तरीके से आर्मोल की शेप देंगे। यहाँ से आर्मोल की शेप देने का दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से कटिंग कर देना है। एक कुटका लगाएंगे इधर, एक कुटका यहाँ पर लगाना है हमें, और एक कुटका लगाना है लंबाई पे। इस तरीके से कुटका लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस बाजू को करना है ओपन। इस तरीके से ओपन करेंगे, 2 पीस है हमारे। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे हमने फ्रंट की गहराई की कटिंग करी ना, सेम दोस्तों इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। यहाँ पर ही हमारी गहराई की कटिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी आर्मोल में झोल नहीं आती। इस तरीके से दोस्तों हमारी बाजू कटिंग होती, किसी भी साइज की आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सिंपल तरीके से सिखाया कि साइज में कितना हमें आर्मोल शोल्डर कटिंग करना चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया टेलर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आर्मोल शोल्डर कटिंग करने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है ना तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, या फिर आपको नई वीडियो देखनी है सिलाई से रिलेटेड तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।